आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे यूपी पीसीएस से जो डीएचओ की वैकेंसी आई है उसके बारे में। उससे रिलेटेड अभी भी आप लोगों के माइंड में बहुत सारे डाउट्स हैं, तो आज मेरी ये कोशिश है कि इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स दूर हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आप लोगों के द्वारा जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे से, लगातार जो कमेंट आते हैं उसको, और आज मैंने सुबह एक पोस्ट डाला था, उसमें जो कमेंट आए थे उस सबको मैंने यहाँ पर एक पेपर में पॉइंट आउट कर लिया है ताकि कोई भी पॉइंट छूट ना जाए। तो यहाँ पे इस वीडियो में मैं सारे के सारे आपके सवालों के जवाब देने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने लिख लिया है। तो पहले तो मैं आपको बता दूँ कि कौन कौन से जो डाउट्स है आपके इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ, जो आप लोग हमेशा पूछते हैं। तो सबसे पहला जो है, जो सबसे ज़्यादा आप लोग पूछते हैं, वो ये है कि एक से ज़्यादा सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और दूसरा जो है वो है केमिस्ट्री ग्रेजुएट्स जो जितने भी हैं वो लोग अभी भी अपनी एलिजिबिलिटी को लेके परेशान हैं। तो उनके जो भी यहाँ पे डाउट्स है मैं उनको यहाँ पे बताने वाली हूँ। फिर बुक लिस्ट, इन हैंड सैलरी, टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं, मेंस डिस्क्रिप्टिव होगा या क्या होगा, मेंस के बारे में अभी भी आप लोग परेशान हैं, मेंस में ऑप्शनल की बातें आप लोग करते हैं। तो इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहला जो सवाल है आपका कि एक से ज़्यादा सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल ही कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप के पास बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री है तो आप ऐसे ही डीएचओ के लिए एलिजिबल हो गए। उसके अलावा अगर आपके पास कुछ डिग्रियां हैं मास्टर्स की, जैसे कि एग्रोनॉमी से अगर आपने मास्टर्स किया है या फिर बॉटनी से किया है, और भी एक दो जो भी है आप देख लेंगे नोटिफिकेशन में, तो आप उस चारों पोस्ट के लिए फिर एलिजिबल हो जाते हैं, अगर जो जिसमें आपकी मास्टर्स की डिग्री होती है। तो यहाँ पे जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो वहाँ पे आपको टिक करना होगा, और फिर वहाँ पे आपको अपना जो भी मास्टर्स डिग्री वगैरह है वो आपको लिखना होगा। तो ये आपका डाउट्स जो है वो दूर हो गया कि आप एक से ज़्यादा सीट के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। बस आप वहाँ पे जो है, जो जहाँ से कन्फ्यूजन ये निकल के आया है, बस आप जो चारों मास्टर्स वाले पोस्ट है उसमें से किसी एक के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि मास्टर्स तो कोई भी बंदा एक ही पोस्ट पे एक ही डिग्री से करेगा ना, तो इसीलिए मास्टर्स वाले जो सीनियर टीए के लिए जो भी एलिजिबिलिटी है वो बस वहाँ पर एक सीट के लिए कर सकते हैं। तो ये हो गया एक से ज़्यादा सीट वाला जो आपका क्वेश्चन था, बार बार पूछा जाता था। मैं उम्मीद करती हूँ कि वो आपके जो डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं, आप लोग जो पूछते हैं कि केमिस्ट्री ग्रेजुएट के लिए, तो देखिए वहाँ पे जो दिया हुआ है उसमें जो फूड प्रोसेसिंग ऑफिसर्स के लिए जो एलिजिबिलिटी है वहाँ पे उन्होंने दिया है ग्रेजुएशन होना चाहिए, और केमिस्ट्री जो है आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन में, ना कि आपको केमिस्ट्री से ऑनर्स होना जरूरी है। अगर आप ऑनर्स है तो बहुत अच्छी बात। अगर आपका ऑनर्स पेपर नहीं है केमिस्ट्री ग्रेजुएशन में, और आपने किसी भी सब्जेक्ट से ऑनर्स किया है, भले जूलॉजी ऑनर्स, बॉटनी ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स, कोई भी ऑनर्स, और अगर आपने एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री रखा हुआ है वहाँ पे, तो आप एलिजिबल है फूड प्रोसेसिंग ऑफिसर्स के लिए। तो केमिस्ट्री वाले की ये डाउट्स दूर हो गई होगी। अब बात करते हैं बुक लिस्ट की। तो आप लोग जो बुक लिस्ट के लिए लगातार मेरे से फिर से कमेंट कर रहे हैं, तो मैं आप सबको बता दूं, बुक लिस्ट पे वीडियो आ चुका है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कीजिए। अब वहाँ पे लिंक मैं यहाँ शेयर कर दे रही हूँ, आप लोग वहाँ से जाकर के बुक लिस्ट पे जो भी वीडियो है वो देख सकते हैं। इन हैंड सैलरी की बात करते हैं, तो इन हैंड सैलरी पे भी वीडियो आ चुका है, डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लीजिए। टोटल नंबर ऑफ सीट्स की आप लोग लगातार बात करते हैं, पूछते हैं कि डीएचओ के लिए कितनी सीटें हैं यहाँ पे। तो देखिए, आपको फिर से मैं बता दूं, जब तक ऑफिशियल कुछ नहीं आ जाएगा मैं अपने मन से आपको कुछ नहीं बता सकती हूँ। कितने लोगों ने मेरे से पूछा है कि मेरे हिसाब से कितनी सीटें होंगी। तो देखिए, अनुमान अगर हम लगाते हैं तो यहाँ पे 50 से 60 सीटें होंगी डीएचओ की, क्योंकि आपको पता होना चाहिए यूपी में कितने जिले हैं, उनको आप काउंट कर लीजिए, उस हिसाब से आप सोच लीजिए सारे जिलों में तो वैकेंसी खाली होगी नहीं। तो डीएचओ की वही 50-60 सीटें होंगी, मुझे ऐसा लगता है जैसा। लेकिन फिर भी आप ऑफिशियल जो भी नोटिस आएगा उसका वेट कीजिए, जैसे ही एग्जाम डेट अनाउंस होगा ऑफिशियल जो है जो कितनी सीटें होंगी वो आ जाएगा। अब आप लोग मेंस के लिए जो बात करते हैं, सबसे पहले तो मैं आप लोग हमेशा बोलते हैं कि मेंस के लिए बुक लिस्ट बताने के लिए। तो देखिए, मेंस का जो बुक लिस्ट है वो आएगा, पहले आप लोग प्री दे लीजिए, क्योंकि प्री के लिए बहुत कम टाइम बचा हुआ है। अगर आपको मैंने पहले भी कहा था प्री ही नहीं क्वालिफाई करेंगे तो फिर मेंस कहाँ से लिखेंगे। तो इसीलिए आपको मैं कितनी बार चिल्ला चिल्ला के बोल चुकी हूँ कि आपका जो पेपर है वो मार्च में हो जाएगा, फरवरी लास्ट वीक या मार्च में होगा। तो प्री के लिए आपके पास बहुत कम टाइम है, आप लोग प्री की तैयारी कीजिए। मेंस के लिए यहाँ पे आएगा, मेंस के लिए मैं आपको बुक लिस्ट भी बताऊंगी, साथ ही मेंस में जो हिंदी का पेपर होगा उसकी मैं आपको यहाँ तैयारी भी करवाऊंगी। तो इसीलिए आप लोग घबराइए मत, सब कुछ होगा। आप लोग पहले अभी प्री पे फोकस कीजिए।
अब आप लोग पूछते हैं कि मेंस में आपको ऑप्शनल लेना होगा, तो देखिए आपको मेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं लेना होगा ऑप्शनल। जो आपकी एलिजिबिलिटी है, जैसे कि आप वहाँ पर डीएचओ का फॉर्म भर रहे हैं, आपने बीएससी एग्रीकल्चर किया है, तो वहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ जो आपका सेकंड पेपर होगा एग्रीकल्चर के पेपर आएंगे, वहाँ पे आपको कोई भी सब्जेक्ट नहीं लेना पड़ेगा। और जो आपका मेंस एग्जाम होगा वहाँ जीएस तो आना ही नहीं है, बस आपकी हिंदी और जो आपका अपना सब्जेक्ट होगा बस उसके 2 पेपर होंगे। तो मेंस को लेके भी आपका जो भी डाउट्स है वो दूर ही हो गया होगा। और आप लोग एक और क्वेश्चन मेरे से जो लगातार पूछते हैं वो है ये कि आप लोग पूछते हैं हमेशा प्री का कट ऑफ बताने के लिए कितना जा सकता है। तो देखिए प्री का कट ऑफ अभी बताना बेवकूफ़ी ही होगा, क्योंकि अगर मैं आपको अभी बोल दूं कि प्री का कट ऑफ 90 जाएगा, आपने माइंड में बिठा लिया कि प्री का कट ऑफ 90 जाएगा, आप जाएंगे एग्जाम देने के लिए आपका 80 ही सही हो रहा है और आप लोग तुक्का माराएंगे, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तो इसलिए अभी आप लोग प्री के कट ऑफ पे फोकस ना करके आप लोग अपने एग्जाम पे फोकस कीजिए, तैयारी पे फोकस कीजिए, प्रिपरेशन अच्छा कीजिए, जितना हो सकता है उतना पढ़ाई कीजिए और जाके अच्छा से अच्छा पेपर में करके आइए। जब एक बार एग्जाम होगा तो करना क्या है, उसके बाद कट ऑफ ही खेलना है। तो इसीलिए आप लोग अभी कट ऑफ पे फोकस ना करके तैयारी पे फोकस कीजिए। तो ये हो गया कट ऑफ का बात। और आप लोग बोलते हैं प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग बताने के लिए, तो आपको एक और बात बता दें कि इस तरह की जो वैकेंसी है यूपी पीसीएस ने पहली बार अलग से निकाला गया है, मतलब यूपी पीसीएस के द्वारा। इससे पहले जो भी पेपर होता था डीएचओ वगैरह का, वो यूपी पीसीएस का जो एग्जाम होता था उसके साथ ही होता था, तो उसका पैटर्न अपना अलग होता था। इस टाइम यहाँ पे जो है ये पैटर्न अलग है। इन्होंने जो आपका प्री रखा है वो 120 नंबर का 120 क्वेश्चंस यहाँ पे है, तो ये जो है पूरी तरह से उससे अलग है, ये पहली बार हो रहा है। तो इसीलिए अभी फिलहाल अनुमान के चक्कर में ना पड़े और आप लोग अपनी तैयारी पे फोकस करें। तो ये सब हो गई जो भी आपके जो भी डाउट्स थे, जो भी आप लोग लगातार पूछते थे क्वेश्चंस उसके बारे में। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप लोग बिल्कुल चेक करें, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं और मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है। जहाँ भी आपके मन में कोई डाउट्स होता है तो आप जाके वो प्लेलिस्ट देख सकते हैं, वहाँ पे हर आपके मतलब जो भी माइंड में आएगा उस टॉपिक पे मैंने वीडियो बना दिया है इस भर्ती को लेकर के। और एक लास्ट क्वेश्चन, हाँ अभी मुझे याद आया, उस पोस्ट जो मैंने पोस्ट डाला था वहाँ पे किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था मेरे से कि उन्होंने फॉर्म भर दिया है तो क्या उसको सही कर सकते हैं, मॉडिफाई जो भी करना चाहते हैं उसमें जो गलती हो गया हुआ है, उन्होंने कुछ पोस्ट को लेके गलती कर दिया था वहाँ पे, तो उसको मॉडिफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं, यूपी पीसीएस जो है ये आपको सुविधा देती है। तो वहाँ क्या होता है ना कि आप नोटिफिकेशन में जाइए, नोटिफिकेशन का जो पेज नंबर 1 है उसमें .4 पे वहाँ आपका जो ये डाउट्स है वो दूर हो जाएगा। वहाँ पे उन्होंने क्लियर किया है बहुत अच्छे से, पॉइंट नंबर 4 में आपको समझा के लिखा हुआ है कि किस तरह से आप जो है यहाँ पर अगर फॉर्म में कोई गलती हुई है तो उसको आप सुधार सकते हैं। एक मौका मिलता है, बस एक ही मौका मिलेगा आपको सुधारने का, तो वो आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी आपके डाउट्स थे वो सब दूर हो गए। मैंने यहाँ पर आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। तो इस वीडियो को मैं अब यहाँ ख़त्म करती हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा होता जा रहा है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्दी किसी नए अपडेट के साथ, किसी नई जानकारी के साथ। तो चलिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।